रहस्य का बंद दरवाजा। पुरानी हवेली और अनजाना खतरा गुरदावली गांव। एक शांत और हरा भरा इलाका जहां लोग अपने खेतों में मेहनत करते, सुबह मंदिर की घंटियों से दिन शुरू करते और शाम को चौपाल पर बैठकर गपशप करते। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक साया था। गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली, जिसे सभी काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उस हवेली में जो गया कभी वापस नहीं आया। बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को वहां खोया है, लेकिन आज तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई। अनिकेत शर्मा, एक 28 वर्षीय पत्रकार, दिल्ली में एक न्यूज पोर्टल में काम करता था। उसकी खासियत थी अनसुलझे रहस्यों की खोज। वह केवल कहानी नहीं करता था, वह सच्चाई को उजागर करने के लिए जान की बाजी भी लगा देता था। एक दिन उसके कॉलेज के दोस्त राहुल ने एक ईमेल भेजा। गुरदावली गांव की काली हवेली के बारे में सुना है? वहां कुछ है जो आज तक कोई नहीं जान पाया। तू चाहे तो आकर खुद देख ले। मैं कुछ दिनों से यहां रुका हूं। राहुल। अनिकेत को जैसे ही यह मेल मिला, उसके अंदर की खोजी भावना जाग उठी। उसने तुरंत छुट्टी ली और अगली सुबह की ट्रेन पकड़ डीटीएच ली। गांव में पहला कदम जब अनिकेत गुरदावली पहुंचा, तो गांव के लोगों से अजीब निगाहों से देखने लगे। उसने एक दुकानदार से पूछा, भैया, राहुल नाम का कोई लड़का यहां रुका है क्या? दुकानदार ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, वो तो 2 दिन पहले हवेली की तरफ गया था, उसके बाद वापस नहीं आया। अनिकेत का दिल धड़कने लगा। आपने पुलिस को नहीं बताया? दुकानदार, बताया था साहब, लेकिन पुलिस भी ज्यादा छानबीन नहीं करती उस जगह की। कहते हैं जो उस हवेली के अंदर गया, वो लौट कर नहीं आया। अब अनिकेत के लिए यह सिर्फ कहानी नहीं रही, ये उसकी दोस्ती और एक मिशन बन गया था। हरिओम काका की चेतावनी। अनिकेत गांव के एक बुजुर्ग हरिओम काका के पास गया। लोग कहते थे कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से उस हवेली का साया देखा है। अनिकेत, काका, मुझे बताइए वहां क्या है? हरिओम काका ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वो हवेली अब जिंदा नहीं, पर फिर भी सांसें लेती है। रात को वहां रोशनी जलती है, जबकि कोई अंदर नहीं होता। और वो आवाज है, कभी किसी लड़की की, कभी किसी बूढ़े की। लेकिन असली खतरा है बंद दरवाजा। अनिकेत, बंद दरवाजा। हरिओम काका, हाँ बेटा, हवेली के अंदर एक दरवाजा है जो कभी नहीं खुलता। कहते हैं उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छुपाया गया है। हवेली का पहला सफर रात के करीब 9 बजे। अनिकेत अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हवेली तक पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। टूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और झाड़ियों से ढकी जमीन, वो सब कुछ डरावना लग रहा था। जैसे ही अनिकेत ने दरवाजा खोला, जमीन से धूल उड़कर उसके चेहरे पर आ गई। अंदर अंधेरा था, पर टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। कोई चित्र नहीं, बल्कि जैसे खून से बनाए गए हाथों के निशान। अचानक उसके कैमरे ने एक हल्की सी हरकत कैप्चर की। उसने कैमरा स्क्रीन चेक किया। एक सफेद परछाई सी दिखी, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। अनिकेत डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो आगे बढ़ा, एक एक कमरा चेक करता गया। तभी उसे एक पुराना कमरा मिला, जिसके दरवाजे पर ताला लगा था। शायद वही बंद दरवाजा। दरवाजे के पीछे से आती आवाज जैसे ही अनिकेत दरवाजे के पास पहुंचा, उसे वहां से एक धीमी आवाज को सुनाई दी, बचाओ, कोई है? वो चौंक गया। ये तो किसी औरत की आवाज थी। उसने ताले को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जंग लगा और मजबूत था। उसे ताले के पास एक पुरानी चाबी दिखाई दी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखी हो। अनिकेत ने चाबी से ताला खोला। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और अंदर था एक अंधेरा कमरा, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। बंद कमरा और छिपी हुई सच्चाई। अनिकेत, एक युवा पत्रकार, अपने दोस्त राहुल के मेल पर गांव गुरदावली आता है, जहां एक रहस्यमयी काली हवेली है। गांव वाले उस हवेली से डरते हैं। अनिकेत जब हवेली पहुंचता है, तो वहां एक बंद दरवाजा पाता है।
जिसके पीछे से किसी औरत की आवाज आती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। अंधेरे में पहला सामना। टॉर्च की रोशनी बुझते ही हवेली के अंदर का अंधेरा और भी गहरा हो गया। अनिकेत ने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी सांसें थम सी गईं। कमरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा था, बाल बिखरे हुए, शरीर कमजोर और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। कौन है? अनिकेत ने पूछा। आवाज आई, राहुल। अनिकेत चौंक पड़ा। राहुल, तुम यहां हो? लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर चेहरा देखा, वो राहुल नहीं था, बल्कि एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उसकी आंखों में डर और थकावट साफ दिखाई दे रही थी। तुम यहां क्या कर रही हो? अनिकेत ने पूछा। औरत बोली, मुझे बंद कर दिया गया था। कई सालों से मैं बाहर नहीं जा सकी। किसने बंद किया तुम्हें? वो औरत कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा धमाक से बंद हो गया। कमरे में, रहस्य कमरे की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। सभी अखबारों में गुरदावली हवेली के गायब हुए लोगों की खबरें थीं। एक अखबार में हेडलाइन थी, रम्या देवी 12 साल से लापता, पुलिस ने बंद कर दी जांच। अनिकेत ने उस औरत की ओर देखा। क्या तुम रम्या देवी हो? वह धीरे से सिर हिलाती है। अनिकेत को अब समझ आने लगा कि इस हवेली में केवल आत्माएं नहीं, बल्कि साजिशें भी थीं। किसी ने जानबूझकर लोगों को यहां कैद किया था। रम्या देवी ने कहा, मुझे पता है, ये हवेली भूतों की नहीं, इंसानों की चालबाजियों से भरी है। मैं बहुत कुछ जानती हूं, लेकिन अब वो मुझे मार डालेंगे। कौन वो? अनिकेत ने पूछा। गांव के कुछ लोग, जिनके राज इस हवेली में छुपे हैं। राहुल का सुराग। रम्या देवी ने एक फटी हुई डायरी अनिकेत को दी, जिस पर लिखा था, राहुल की डायरी। अनिकेत चौंक गया। उसने पन्ने पलटे। मुझे यकीन है कि हवेली में कोई है जो अंदर से लोगों को गायब कर रहा है। मैंने रम्या देवी को देखा है। मैं कल रात उसे बचाने जाऊंगा। अगर मैं वापस ना आऊं, तो कोई ये डायरी पढ़े और सच्चाई सामने लाए। अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए। उसका दोस्त राहुल सचमुच यहां था और अब गायब है। दरवाजा खुलता है। कोई है बाहर। कुछ देर बाद दरवाजा फिर से खुला, लेकिन इस बार बिना किसी आवाज के, जैसे किसी ने जानबूझकर बाहर से खोला हो। अनिकेत और रम्या देवी दोनों डरते डरते बाहर निकले। हवेली में एक और आवाज गूंजी, तुम जितना जान रहे हो उतना ही काफी है, आगे मत बढ़ना वरना। अनिकेत ने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन कोई नहीं था। गांव का दूसरा चेहरा सुबह होते ही अनिकेत गांव वापस आया और सरपंच से मिलने गया। उसने डायरी दिखाई और रम्या देवी की बात बताई। सरपंच ने बात टाल दी। बेटा, ये सब तुम्हारा भ्रम है। हवेली में कोई नहीं रहता। लेकिन तभी रम्या देवी ने सबके सामने आकर कहा, मुझे इस आदमी ने और उसके कुछ साथियों ने हवेली में बंद किया था, क्योंकि मैं उनकी जमीनों की चोरी और काले धंधों का राज जानती थी। गांव के लोग हैरान रह गए, पर पुलिस आई और अनिकेत ने शहर जाकर पुलिस को सबूत दिए और एक टीम के साथ वापस आया। हवेली की खुदाई में कई और सुरंगें और कमरे निकले, जिनमें गांव के और भी लापता लोग थे, जिनमें से कुछ जिंदा थे और कुछ नहीं। सरपंच और उसके साथी गिरफ्तार हुए, लेकिन राहुल अब तक नहीं मिला। सुरंग का रहस्य और खोया दोस्त अनिकेत को हवेली के अंदर रम्या देवी मिलती है, जो कई सालों से गायब थी। वह बताती है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उसे बंद करके रखते थे, ताकि उनके गुनाह छिपे रहे। अनिकेत को अपने दोस्त राहुल की डायरी भी मिलती है। पुलिस गांव पहुंचती है। हवेली की खुदाई होती है और कई सुरंगें मिलती हैं, लेकिन राहुल अब भी लापता है। सुरंग की तलाश पुलिस ने हवेली की गहराई में छुपी एक पुरानी सुरंग की खोज की। यह सुरंग बहुत संकरी थी, लेकिन उसमें जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अनिकेत ने पुलिस से कहा, मैं खुद अंदर जाना चाहता हूं। राहुल को मैं ही ढूंढूंगा। इंस्पेक्टर चौहान ने चेताया, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। राहुल मेरा दोस्त है और अगर वो अंदर है तो मैं उसे जरूर निकालूंगा। अनिकेत का संकल्प दृढ़ था। वह एक टॉर्च, कैमरा और एक रस्सी लेकर सुरंग में घुस गया।
सुरंग के अंदर की दुनिया सुरंग बेहद अंधेरी, गंदी और सीलन भरी थी। दीवारों पर किसी ने नाखून से खरोंचें की थीं, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। करीब 200 मीटर अंदर जाने के बाद अनिकेत को एक और दरवाजा मिला। इस पर लोहे की छड़ें लगी थीं। दरवाजे के पास एक छोटा सा स्लैब रखा था, जिस पर लिखा था, जिसने सच देखा उसका अंधकार में विलय हो गया। दरवाजा खोलते ही एक छोटा कमरा नजर आया, जहां एक कोना था और वहां एक आदमी पड़ा था। राहुल का सच, वो आदमी कमजोर था, चेहरा काला पड़ चुका था, लेकिन पहचानना मुश्किल नहीं था। वो राहुल था। अनिकेत ने उसे हिलाया। राहुल, मैं अनिकेत हूं, उठो यार। राहुल की आंखें खुली। धीमे स्वर में बोला, तू आ ही गया। मुझे यकीन था। अनिकेत ने पानी पिलाया और उसे सहारा दिया। राहुल बोला, मुझे रम्या देवी की मदद करनी थी, लेकिन मुझे पकड़ लिया गया। उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया। वो लोग हवेली के नीचे एक तस्करी रैकेट चलाते थे। हथियार, दवाएं और इंसानों की खरीद फरोख्त। अनिकेत को झटका लगा। ये तो सिर्फ एक हवेली नहीं, एक पूरा गुनाहों का अड्डा था। रम्या देवी पर संदेह। राहुल ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। रम्या देवी भी उनके साथ थी शुरुआत में। बाद में उन्होंने उसे भी बंद कर दिया, क्योंकि वो सब कुछ उजागर करने वाली थी। यानी रम्या देवी ने तो पूरी निर्दोष थी और न पूरी दोषी। वो गवाह भी थी और अपराधी भी। पुलिस की कार्यवाही राहुल को लेकर अनिकेत बाहर आया। पुलिस ने बाकी सुरंगों की छानबीन शुरू की और कई सबूत मिले। विदेशी दवाइयों के बॉक्स, हथियारों के पुर्जे और गांव के कुछ लोगों की लाशें। इस खुलासे से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। गांव के कई रसूखदार लोग गिरफ्तार हुए। अनिकेत की रिपोर्ट। अनिकेत ने पूरे घटनाक्रम पर एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई। काली हवेली एक रहस्य नहीं, एक साजिश थी। वीडियो वायरल हो गया। उसकी रिपोर्टिंग को राष्ट्रीय चैनलों ने दिखाया। अनिकेत को पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था अपने दोस्त राहुल को वापस पाना। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। हवेली में जब सभी सुरंगें बंद की जा रही थीं, एक मजदूर ने अनिकेत को बुलाया। साहब, एक और सुरंग मिली है, लेकिन उसमें जाने की किसी की हिम्मत नहीं। अनिकेत ने अंदर झांका। वहां से एक धीमी सी फुसफुसाहट आ रही थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।